कह रहा ये ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी, द सेगमेंट बी डी एंड डी सी into which BC is divided by the point of contact D, D से BC डिवाइड हो रहा है, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, सी फिगर 10.1, ये बना हुआ है आपके बुक में। फाइंड द साइड्स AB एंड AC, ठीक है, इन्होंने कहा है कि आप AB और AC फाइंड करिए। देख लीजिए आप, हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको भी ऐसे यहाँ मिला दिया और यहाँ से हमने इसको यहाँ भी मिला दिया। D है ये पॉइंट, तो यहाँ इस पॉइंट को मैं E ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैंने F ले लिया। इसको आप यहाँ से भी मीट कर दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे मीट कर दीजिए, यहाँ से हमने इसको भी ऐसे मिला दिया और यहाँ से हमने इसको भी ऐसे मिला दिया। इस तरह से बना हुआ है और ये कह रहे हैं कि आप ज़रा AB और AC बता दीजिए, ये पूछा है इन्होंने। ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बात। ये देखिए, मैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर A पॉइंट से चलते हैं। A पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस पॉइंट A से ये टेंजेंट स्पर्शरेखा खींची गई है यहाँ से यहाँ तक, तो AE बराबर AF, तो यहाँ से AE इक्वल टू AF। आप मान लीजिए कि ये क्या है, x है, मान लीजिए ये क्या है, x है और ये क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, आप यहाँ से भी बता सकते हैं, B पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई है, इधर वाली भी और इधर वाली भी, तो यहाँ से BF इक्वल टू BD, ये हो जाएगा BF इक्वल टू BD इक्वल टू कितना, 6 हो जाएगा। इधर से जब हम चलेंगे इस C वाले पॉइंट से, तो आप देख रहे हैं DC इक्वल टू CE, यहाँ से DC इक्वल टू CE इक्वल टू 8 मिल जाएगा, आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस 6 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस 8 हो जाएगी, ये मिल गया। यहाँ से डायग्राम समझ पा रहे होंगे आप। अच्छा, यहाँ से AB की वैल्यू, अगर मैं चाहूँ AB की वैल्यू निकालना चाहूँ, AB इक्वल टू क्या होगी, तो x प्लस 6, यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 6। अच्छा, अगर मैं यहाँ से AC निकालना चाहूँ, AC, तो आप कह देंगे सर ये तो x प्लस 8 हो जाएगा। और अगर हम BC निकालना चाहेंगे तो BC 8 6 14 हो जाएगा। ये तो मिल गया आपको। अब हमको एक वर्किंग इसमें ये करनी है, हम चाहते हैं कि पूरे ट्रायंगल ABC का हम एरिया लेना चाह रहे हैं। एरिया लेते हैं, पूछा हमसे है इन्होंने कि AB और AC कितना है। AB और AC तभी हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास x की वैल्यू होगी। अरे भाई, x की वैल्यू जो भी होगी 6 में ऐड करेंगे आ जाएगा। यहाँ देखिए x की वैल्यू आ गई, 8 को ऐड कर दिया, ये वाली आ गई, हमको x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाह रहा हूँ मैं ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना चाह रहा हूँ। एरिया निकालने के लिए 9th में हमने हीरोन फार्मूला पढ़ा है। हीरोन फार्मूला होता है यस, पहले तो हीरोन फार्मूला के लिए पहले यस की ज़रूरत होती है। यस इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, यहाँ से इक्वल टू, देखिए A की वैल्यू मान लीजिए क्या है, x प्लस 6 प्लस B की वैल्यू हमने मान लिया x प्लस 8 प्लस C की वैल्यू मान लिया 14 है डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से यस इक्वल टू मिल जाएगा x कितना हुआ, 2x, अब प्लस देखिए 8 6 14, 14 दूना 28 बाई 2 हो गया। और ये इम्प्लाइज कर देगा यस इक्वल टू 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 14, यहाँ से हमारी यस की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट, हीरोन फॉर्मूला हमने लगाया, यस माइनस A, यस माइनस B एंड यस माइनस C, ये हीरोन फार्मूला होता है, बराबर अंडर रूट यस की वैल्यू है x प्लस 14 और फिर हो जाएगा x प्लस 14 माइनस A की वैल्यू आपने क्या लिखा है, x माइनस 6 हो जाएगा। फिर x प्लस 14 माइनस x प्लस 8, ये हो जाएगा, नहीं माइनस 8 हो गया। अच्छा, s माइनस C नीचे लिखते हैं, शायद आ नहीं रहा होगा,
ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस सी की वैल्यू क्या है 14, ये तो मिल गई। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर हमने लिखा x प्लस 14, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 14 में से 6 गया 8 इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 14 में से 8 गया 6 इंटू ये देखिए 14 प्लस 14 माइनस कट गया इंटू यक्स, मिला के आपको अंडर रूट 8 48 यक्स अंडर ब्रैकेट यक्स प्लस 14। ये तो हमको इसका एरिया निकल गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक और तरीके से मैं इसका एरिया निकाल दूँ, और जब उस तरीके से हम एरिया निकालेंगे तो दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे तो शायद हमको यक्स की वैल्यू मिल जाए। तो शायद हमको यक्स की वैल्यू मिल जाए जब इसका एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर ये तो एरिया आ गया है, ये ट्रायंगल का एरिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए इस ए बी सी वाले एरिया को हम जो है 3 पार्ट में बांट लेते हैं। पहला है क्या, ये पॉइंट ओ था पहले से, देखिए एरिया ऑफ ओ बी सी ये वाला ट्रायंगल ले लिया एक बार, प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी ले लिया, फिर ए ओ बी ले लिया। लिखता हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ, मैं इधर लिखता हूँ, जगह नहीं बची हुई है, यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ कौन सा ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी। ये तो हमने निकाल दिया इस एरिया को। चलते यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर मैं बी ओ सी का एरिया निकालूं तो बेस तो 8 से 14 हो जाएगा, 14 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट तो रेडियस ऑफ सर्किल ही है जो 4 सेंटीमीटर हमको पहले से मालूम है, 4 हो गया, प्लस 1/2 इंटू, इधर चलते हैं, इधर का बेस कितना है यक्स प्लस 8 है, हाइट कितनी है, ये वाली हाइट हो जाएगी, ये भी हाइट 4 है, प्लस 1/2, इधर का बेस कितना है यक्स प्लस 6 है, यक्स प्लस 6 है, अब हाइट कितनी है 4 ही है, 4 हो गया। यहाँ से हम 2 जा 4 काट देंगे, ये बराबर मिलेगा 14 दूना 28, प्लस यहाँ से इसको काट दिया, 2 बचा, मिल गया 2x प्लस 16, यहाँ से 2 को 2 डिवाइड कर दिया, क्या मिला प्लस 2x प्लस 12, ये मिला आपको। और जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आप निकाल चुके हैं, ये वाला इधर मैं लिख देता हूँ इसको अंडर रूट 48x इंटू क्या x प्लस 14 इक्वल टू, ठीक है, इसको 2x से 2x कितना हो गया 4x प्लस 16 वाला 28 दूना 56 हो गया, ये है ना, इसको लिख सकते हैं 4 कॉमन ले लें तो मिल जाएगा x प्लस 14 चौक के 56, ये मिल गया आपको। अब मैं चाहता हूं कि मैं डायग्राम को हटा दूं क्योंकि डायग्राम तो दिमाग में आपके ही है ना, यहाँ से हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए अंडर रूट 48x इंटू x प्लस 14, ये तो आया हुआ है। अब हम इसके क्या करते हैं, इसके यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड जब लिखेंगे तो आ जाएगा 48x इंटू क्या x प्लस 14 इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे 16 और x प्लस 14 का क्या होल स्क्वायर, x प्लस 14 यहाँ से का स्क्वायर कट गया, बचा कितना यहाँ 48x इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 16x अब प्लस 16 इंटू 14 हमने कर दिया। इसको इधर लाएंगे हम
48x माइनस 16x इक्वल टू 16 इंटू 14। यहाँ से मिल जाएगा 32x इक्वल टू 16 इंटू 14। तो x इक्वल टू मिलेगा 16 इंटू 14 अपान 32। 16 दूना 32, 2 सते 14, यानी x की वैल्यू मिल क्या गई 7। अगर x की वैल्यू 7 है तो यहाँ से हमारी AB की वैल्यू देखिए AB इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा आपको 7 + 6 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 13। और जब मैं AC की बात करूँगा तो AC इक्वल टू 7 + 8 इक्वल टू 15। दिस इज योर आंसर। आपका यही आंसर मिल गया यहाँ पर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो बड़ा ही इंटरेस्टेड था, सिंपल कैलकुलेशन था।